सभी को जय तारण तरण, जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणवी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप उपदेश शुद्धसार जी के माध्यम से जनरंजन राग की चर्चा कर रहे हैं। उपदेश शुद्धसार जी ग्रंथ आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा भी रचित है और इस ग्रंथ की टीका ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी और ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी ने की है। इन्हीं टीकाओं के आधार पर अपन चिंतन कर रहे हैं। मंगलाचरण। देव अप्पानम सुदप्पानम परमप्पा विमल निम्बलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामि हम देव देवस्या। जनरंजन राग के अंतर्गत आज अपना विषय चलेगा प्रकृति राग। जी बहन जी क्या है इसमें काफी कंडीशन वो है, आप उनको संबोध दीजिए। जी बहन जी, आपका वीडियो चालू है। आपका वीडियो चालू करिए तो जुड़ते हैं हमसे। माता जी आप सुन पा रही हैं हमें? जी जी। देखिए माता जी, आपको कुछ समझाना तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, क्योंकि आपका पूरा जीवन धर्ममय गुजरा है। जी जी, आपका पूरा जीवन धर्ममय गुजरा है और आपने अपने स्वभाव का भी चिंतन मनन प्रति समय किया है और उस भेद ज्ञान करके आपने शरीर को अलग देखा भी है। तो अब अगर अपने भीतर किसी प्रकार का ममत्व हो, किसी परिवार के व्यक्ति को लेके, किसी धन संपत्ति को लेके, किसी मकान को लेके, अगर इस तरह का कोई ममत्व भाव हो तो फिर आप एक बार भेद ज्ञान करें कि जैसे शरीर भी मेरा नहीं है, जब ये शरीर भी मेरा अब छूटने को है, तो जब शरीर भी छूटने को है तो फिर मैं बाहर जो मेरे परिवारजन हैं या मेरे जो सामग्री मैंने कभी जुटाई थी उसको लेके मेरे भीतर ममत्व भाव क्यों रहे। ऐसा चिंतन आप करेंगी तो आपका सारे जितने भी संयोगी आपके परिवारजन हैं या संयोगी पदार्थ हैं उन सबसे आपका ममत्व छूटेगा। जब आप ममत्व को छोड़ेंगी तो फिर आपका ध्यान निश्चित रूप से अपने निःशुद्धात्म स्वरूप की ओर जाएगा और फिर निःशुद्धात्म स्वरूप की ओर जाएगा तो आप चिंतन कर पाएंगी, बहुमान कर पाएंगी अपने स्वरूप का कि देखो मैं तो अनंत ज्ञान का धारी हूँ। जिनेन्द्र परमात्मा ने जैसे गुण प्रगटाए हैं वैसे मुझमें प्रगटाने की शक्ति है। इतना अवल बली मैं हूँ और इतना अवल बली होके मैं क्यों इस शरीर को देख के दुखी हो रहा हूँ या इस शरीर के छूटने को लेके दुखी हो रहा हूँ। ऐसा चिंतन करें और सबसे ममत्व त्यागें। और जैसा महाराज जी ने कहा कि जब तक आप कुछ खाने योग्य स्थिति में नहीं आते तब तक सब चीजों का त्याग कर दें। और सब चीजों का त्याग में परिवारजन और संयोगी पदार्थ का भी, मतलब जितने प्रकार का परिग्रह अपने भीतर है उस सब परिग्रह का त्याग कर दें। और सब परिग्रह का त्याग जब करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने स्वरूप को देख पाएंगी, अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि कर पाएंगी। और अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि करना ही महत्वपूर्ण है, अपने स्वरूप का चिंतन मनन करना ही महत्वपूर्ण है। और अंतिम समय में अगर हम अपने स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए पर को पर मानते हुए शरीर का त्याग करेंगे तो उससे अच्छा मरण, लौकिक मरण किसी का हो नहीं सकता। क्योंकि जो छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं उनकी तो अपन बात नहीं कर रहे हैं, अपन तो वर्तमान में आज्ञा सम्यक्ति हैं। और आज्ञा सम्यक्ति होते हुए भी अगर अपन शरीर को त्याग देंगे, अर्थात जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का चिंतन मनन करते हुए अपने प्राणों को त्यागेंगे तो हम शांति पूर्वक देह का त्याग कर पाएंगे। आज महाराज जी ने इतनी बढ़िया बात कही शब्द संजोए को लेके कि जिनवाणी रूपी उद्यान, जिनवाणी रूपी बाग से फूल चुन चुन कर हमने ये माला बनाई है। इस माला को जो ग्रहण करेगा ते माल दृष्टम हृदय कंठरुलतम, वो अपने हृदय कंठ में इस माला को अर्थात अपने ज्ञान स्वरूप को झुलता हुआ देख पाएगा। तो ऐसी जिनवाणी का आपने पूरे समय अध्ययन किया है तो आपने भी उस जिनवाणी रूपी उद्यान से, उस बाग से फूल चुने होंगे
तो जो फूल आपने जिन्हें परमात्मा की वाणी, जिन्हें परमात्मा के शब्द रूप चुने हैं, उन शब्दों का चिंतन मनन करें, उन शब्दों को संजोएं और उन पदों को संजोएं कि मैंने मालारोहण में ये पढ़ा, मैंने कमलवती सी में ये पढ़ा कि कम स्वभाव संक्षिप्नम मन स्वभाव संक्षिप्नम। अरे मन में कोई भी विचार आ रहा है वो तो खिपने वाला है। इस तरह से आप अपने मन को कंट्रोल में करें, अपने मन को अपने कंट्रोल में करेंगे तो फिर पर से लगाव वाले विचार नहीं आएंगे, शरीर को होने वाला दुख भी हमें वेदन नहीं होगा, और जब शरीर में होने वाले दुख की भी वेदना नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन कर पाएंगे। और ऐसे चिंतन मनन करते करते देह छूट जाए तो छूट जाए, अगली पर्याय में तो फिर नई देह मिलनी है। ये देह तो तब तक नहीं छूटने वाली जब तक हमें छायिक सम्यक दर्शन नहीं हो, तो देह छूटने का दुख नहीं होना, देह तो फिर मिलेगी। ऐसा चिंतन मनन करें और चिंतन मनन करते हुए शांत भाव रखते हुए अपने स्वरूप का में रुकने जमने का भाव करें। ऐसा ही हमें करना है और ऐसा ही सब जीवों को प्रति समय करना चाहिए। जी बहन जी, ठीक है, आप जुड़े हम कक्षा से। चलिए अपन जुड़ते हैं प्रकृति राग से। और आज का शब्द संजोए तो मजा आ गया। गुरु महाराज जी के कभी कभी के चिंतन ऐसे आ जाते हैं कि ते माल दुष्टम हृदय कंट्रोलतम का आज हमें महत्व समझ में आ गया कि जिनवाणी रूपी बाग, जिनवाणी रूपी उद्यान, जिनवाणी रूपी बगीचा में जो विभिन्न तरह तरह के शब्द रूपी फूल लगे हैं, उन शब्द रूपी फूलों को संजो संजो कर ये 14 ग्रंथों की रचना हुई है। इन शब्दों में से कुछ शब्द और चुन के हम उसका चिंतन मनन करें। मन स्वभाव संक्षिप्नम ये शब्द हो गया। अरे तेरा तो मन का स्वभाव खिपने वाला है, तेरे मन में तो कोई भी विचार एक समय से ज्यादा रह नहीं सकता। कम स्वभाव संक्षिप्नम, अरे तेरे सारे कर्म तो खिपने वाले हैं, उनकी चिंता तू क्यों कर रहा है? तू तो अपने स्वभाव में रमण कर, तेरे कर्म तो अपने आप खिप जाएंगे। ऐसा चिंतन मनन करते हुए मिथ्यात मदमोह रागादि खंडम, जब मैं मिथ्यात को, मेरे भीतर के अभिमान को, मेरे भीतर के राग द्वेष के परिणाम को, मेरे भीतर के मोह को छोड़ूंगा तो मुझे ये जिनवाणी रूपी शब्द से बनी माला मेरे हृदय कंठ में झुलती हुई दिखाई देगी। अर्थात मैं अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को देख देख के, अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा का चिंतन कर करके और रोमांचित होऊंगा। ऐसी ये तेमाल दिष्टम हृदय कंठरुलतम है। माला का अर्थ समझ में आता है कि माला आखिर है क्या। माला तो शब्द संजोए वाली माला है कि शब्दों को संजोकर जो माला बनाई है उस माला को तो धारण करो। उस धारण करो का मतलब जो कह रहे हैं वो छोड़ो तो पहले। लाज भय गारव जे भी तिकता, मरे लाज भय गारव को छोड़ोगे तब ये माला हृदय कंठ में झुलती हुई दिखाई देगी। आशा भय लोभ स्नेह तिक्तम, आशा भय लोभ स्नेह को त्यागोगे तब ये माला हृदय कंठ में झुलती हुई दिखाई देगी। जनरंजन राग भाव विलियम चा, कलरंजन दोष विमुक्कम, मनरंजन गारवेन तिक्तम चा। जनरंजन मनरंजन कलरंजन को छोड़ोगे तब ये माला हृदय कंठ में झुलती हुई दिखाई देगी। दर्शन मोहांध, दर्शन मोहनी कर्म के कारण जो प्रभाव क्षेत्र में हम पड़े हुए हैं उसको छोड़ेंगे तो ये माला हमारे हृदय कंठ में झुलती हुई दिखाई देगी। और वही प्रकृति राग है। ये कर्मों की जो 148 प्रकृतियां होती हैं उसको मुख्यता से मानना या अन्य जो प्रकृतियां हमें लौकिक में दिखाई देती उसको मानना, और उसको उसमें फंसे रहने से ये होता है प्रकृति राग। क्यों होता है प्रकृति राग? मुख्य रूप से हमें वस्तु की यथार्थ स्वीकारता नहीं होती, इसलिए प्रकृति राग होता है। हम धर्म और कर्म में भेद नहीं कर पाते। जो पुण्य की क्रिया है उसको भी धर्म मानते रहते हैं और इस कारण से हम अज्ञान भाव में जीते रहते हैं, इसलिए ये प्रकृति राग होता है। जड़ पदार्थों को अपना मानते हैं, मैंने इकट्ठा किया मतलब स्वयं को कर्ता भोक्ता मानते हैं, इस कारण से हम इस प्रकृति राग में फंसे रहते हैं। और
मैं ऐसा मैं वैसा, अर्थात मेरी प्रतिष्ठा, मेरी ये मेरी वो, इस तरह की जो हमारे चिंतन चलता रहता है, उस कारण से हम प्रकृति राग में फंसे रहते हैं। जब अशुभ कर्मों का उदय आता है तो उस अशुभ कर्म रूप प्रवृत्ति करने लगते हैं, इस कारण हम प्रकृति राग में फंसे रहते हैं। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? प्रकृति राग को 115 नंबर की गाथा में समझाया है। प्रकृति राग संयम ज्ञानम विज्ञान अनमोय पर पिच्छम बहिर स्वभाव न मुक्कम प्रकृति रागम च नरे बियमी। प्रकृति माने आदत, प्रकृति माने संस्कार, प्रकृति माने स्वभाव। तो ऐसे प्रकृति के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि प्रकृति को कर्म प्रकृति से भी जोड़ा है, प्रकृति को अपनी आदत या संस्कार से भी जोड़ा है, और प्रकृति को सहज प्रवृत्ति से भी जोड़ा है, और प्रकृति को विपरीत मान्यता की आदत से भी जोड़ा है। तो ऐसे प्रकृति को किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं अपन। तो हमारी विपरीत मान्यता है तो हम विपरीत काम करेंगे, मतलब हमारी प्रकृति हो जाएगी विपरीत कार्य करने की। अगर हम मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं तो मिथ्यात्व का सेवन करके मिथ्यात्व को उपादेय मान के वैसा कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारी प्रकृति मिथ्यात्व को रूप कार्य करने वाली है। तो ऐसे प्रकृति राग संयम मतलब इन प्रकृतियों से जुड़े रहना, चाहे वो कर्म प्रकृति हो चाहे मिथ्यात्व रूप परिणाम हो, उनसे जुड़े रहना, राग संयम। तो ऐसे प्रकृति राग संयम के बाद कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान अनमोयम, और ज्ञान विज्ञान भेद ज्ञान की अनुमोदना भी करना। अरे वाह, मतलब मैं कह भी रहा हूं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, या शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व आत्मा हूं, ऐसा कह भी रहा हूं, और उसके बाद भी परपिच्छम मतलब पर को अपना मान रहा हूं, पर को ही पहचान कर उसको ही ममत्व दे रहा हूं। मतलब ये कि भेद विज्ञान करने के बाद भी मैं भेद विज्ञानी वास्तव में नहीं हूं, मैं भेद विज्ञान कहने वाला भर हूं। जब मैं पर को महत्व दे रहा हूं, पर को अपना मान रहा हूं, पर का कर्ता भोक्ता बन रहा हूं, तो फिर मैं भेद विज्ञानी नहीं हूं। तो उससे क्या, बहिर स्वभाव न मुक्कम, अर्थात ऐसा करके मैं बहिर स्वभाव मतलब बहिरात्मा पना, बहिरात्मा पने को नहीं छोड़ता। काय के कारण? प्रकृति राग के कारण। और ऐसा करने के कारण क्या करता हूं, कहाँ जाऊंगा मैं? तो बोल रहे हैं प्रकृति रागम च नरय बियम्मी, ऐसा करके मैं नरक जाने के बीज बोता हूं। जैसे किसान फसल लगाने के लिए बीज बोता है, तो जो बीज बोता है वो ही उगता है। ऐसा नहीं कि गेहूं लगाएगा तो दाल तुअर उग जाएगी या चावल उग जाएगा। गेहूं लगाएगा तो गेहूं ही उगेगा, अर्थात जो फसल लगाई वो ही उगेगी। ऐसे ही हमने भी अगर प्रकृति राग में उलझकर मिथ्यात्व का सेवन किया, पर को अपना माना, संयोगी पदार्थों को अपना माना, तो हम भी उसी में उलझकर रह जाएंगे, और उसी में उलझकर हम भी नरक के बीज बोते रहेंगे। तो ऐसे प्रकृति राग से बचने के लिए, या ऐसा प्रकृति राग को अपन और लें कि काहे काहे के कारण होता है ये, तो प्रकृति राग में हम पुण्य और पाप को समझें। पहले पुण्य की होती हैं जो घातिया कर्म है, उसकी 47 प्रकृतियां तो पूरी पाप रूप ही हैं, और नाम कर्म की होती है 101 प्रकृतियां, नाम कर्म और बाकी 3 कर्मों की 101 प्रकृतियां होती, तो ऐसे होती कुल 148 प्रकृतियां। उस 148 प्रकृतियों में 20 प्रकृतियां ऐसी हैं जो पुण्य रूप भी होती हैं और पाप रूप भी होती हैं, स्पर्श रसगंध वाली। तो ऐसे कुल प्रकृतियां 168 भी मानी जाती हैं। उन 168 प्रकृतियों में से 100 प्रकृतियां होती हैं पाप रूप, और शेष 68 प्रकृतियां होती हैं पुण्य रूप। तो ऐसे 100 प्रकृतियां जो पाप रूप हैं, उसमें 47 प्रकृतियां तो यही हैं। कौन सी? घातिया कर्म की। और घातिया कर्म के अनुसार, अर्थात कसाय की तीव्रता मंदता के अनुसार, बाकी की जो प्रकृतियां हैं 47 के बाद 53,
वो 53 जो प्रकृतियां हैं वो 47 प्रकृतियों के ऊपर निर्भर करती हैं। मतलब तुमने 47 प्रकृति कौन सी तीव्र कसाय के कारण बांधी है या कौन सी मंद कसाय के कारण बांधी है, उस आधार पर बाकी की जो 53 प्रकृतियां हैं वो बंधती हैं। मतलब अगर हम इधर तीव्र पाप कर रहे हैं तो अशुभ नाम कर्म ही बंधेगा। उसमें अशुभ नाम कर्म में जो पाप प्रकृतियां हैं त्रियंच गति और नरक गति वाली वो ही बंधेगी। गोत्र कर्म में नीच गोत्र ही बंधेगा और वेदनी कर्म में असाता वेदनी ही बंधेगा। इधर पाप की तीव्रता अगर है तो, कसायों की तीव्रता है तो हम प्रकृति राग में इसमें भी उलझे रहते हैं कि हमें पाप नहीं करना, हमें तो पाप से बचना है। तो पाप से बचना है तो क्या करें? बोले धर्म कर्म करो। धर्म में क्या करो? तो बोले धर्म में रोज मंदिर जाओ, धर्म में रोज व्रत उपवास करो, धर्म में रोज स्वाध्याय करो, धर्म में रोज ये करो, धर्म में रोज वो करो, ये खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो, तो इससे धर्म हो जाएगा। अब क्यों छोड़ा खाना यही नहीं पता। स्वाध्याय करे, एक पन्ना कहीं का भी पढ़ा और स्वाध्याय हो गया, लेकिन क्या पढ़ा यही नहीं पता। उपवास क्यों रखे हैं या क्यों रखते हैं यही नहीं पता। उपवास कैसे रखते हैं यही नहीं पता। लेकिन हम पुण्य बांधना चाहते हैं, पाप कर्म को से बचना चाहते हैं, इसलिए हम ये सब क्रिया कर रहे हैं। कौन सा राग हो गया? पुण्य प्रकृति बांधने का राग। ऐसे पुण्य प्रकृति बांधने के राग के चक्कर में हम भेद ज्ञान को पढ़ते तो हैं लेकिन भेद ज्ञान करते नहीं हैं। उपवास करने पर स्वयं को मैंने उपवास किया कहते हैं, स्वाध्याय करने पर मैंने स्वाध्याय किया कहते हैं। किसी जीव की मेरे निमित्त से हिंसा नहीं हुई, हिंसा होने से बच गई तो मैंने उसे बचाया कहते हैं। तो ऐसे हम पुण्य प्रकृतियों के चक्कर में उलझे रहते हैं और उसी में उलझ के ऐसी ऐसी क्रियाएं करते रहते हैं जो करने योग्य नहीं भी हो। अर्थात 3 मूर्ताओं की क्रियाओं को भी धर्म मान के करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब दूसरे कर रहे हैं और पुण्यबंध कर रहे हैं तो हम करेंगे तो हमको पुण्यबंध होगा। तो ऐसे मिथ्यात्व क्रिया भी करते रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं और कहते हैं कि हम धर्मात्मा हैं, हम पुण्यात्मा हैं। तो ऐसे प्रकृति राग करने वाला, ऐसे पुण्य प्रकृति के चक्कर में फंसे रहने वाला अगर मिथ्यात्व सहित क्रिया कर रहा है तो उसे गुरु महाराज ने बहिरात्मा कहा है। 3 भेद पढ़ते हैं अपन आत्मा के, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिर मतलब जो बाहर देखता है वो हो गया बहिर। तो बाहर देखने वाला आत्मा बहिरात्मा। अंतर जो अंदर देखता है वो अंदर देखने वाला आत्मा हो गया अंतरात्मा। और परमात्मा जो सिर्फ खुद को देखता है, अंदर बाहर का भेद जहां खत्म हो गया है वो है परमात्मा। जिसको ना अंदर ना बाहर, वो तो सिर्फ अपने ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि है, तो वो है परमात्मा। तो हम कौन है? हमें अभी बाहर देखने की दृष्टि है। मतलब ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये लड़का मेरा, ये लड़की मेरी, ये पत्नी मेरी, ये पति मेरा, ये माँ बाप मेरे, मैंने बनाया इसलिए मेरे, मैंने पैदा किया इसलिए मेरे, और मेरी प्रतिष्ठा, मेरी समाज में साख, मैं जो कहता हूं वो होता है, मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, मैं उसको वैसा कर सकता हूं। ऐसे जिसके भाव होते हैं वो है बहिरात्मा। और ऐसा कहने वाला भेद ज्ञान भी कह रहा है। रोज मंदिर में सवेरे मंदिर जाता तो भेद ज्ञान पढ़ता भी है, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं। भेद ज्ञान भी पढ़ रहा है और उसके बाद भी आत्मा से को दूर दूर का नाता नहीं। तो काय में उलझा है फिर आदमी? प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में उलझा है या पुण्य कमाने के चक्कर में उलझा है। बड़े भामाजी बन के दान देता है, चैत्यालय में सबसे बड़ा दानी कहलाता है, बड़ा पैसे वाला है तो बड़ा दानी कहलाता है। लेकिन अपनी मान कसाय के साथ अगर दान देता है तो काहे का दान? ऐसी मान कसाय से संयुक्त होकर दान दे रहे हैं, मतलब मैंने कमाया, मैं दे सकता हूं, ये मेरे भीतर भावना। अरे तूने कैसे कमाया भाई? तेरे तो जो पहले के कर्म बंधे थे तो वो लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से वर्तमान में तेरे पास
धन संपत्ति है और कल को तेरा लाभांतराय कर्म का उदय आ गया तो एक पैसा नहीं बचेगा, तो फिर तूने कैसे कमाया? ये तो तेरे बासी खा रहा है, जो पूर्व में बांधा था उन कर्मों को खा रहा है वर्तमान में। अब वर्तमान में जो बांधेगा वो अगले जन्मों में खाएगा। ऐसा अगर विचार करेंगे तो ये प्रकृति राग छूटेगा। प्रकृति राग कोई सा भी हो सकता है, प्रतिष्ठा पाने का राग या पुण्य कमाने का राग कह दें अपन मूल रूप में। तो ऐसा होता काहे के कारण है? तो ये हमारी 4 संज्ञाएं है ना, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इन 4 संज्ञाओं के वशीभूत रहने के कारण, इन 4 संज्ञाओं के वशीभूत होकर तीव्र कसाय करने के कारण, कौन सी तीव्र कसाय? पीत पद्म शुक्ल। कौन सी तीव्र कसाय करते हैं अपन? पीत करते हैं, पद्म करते हैं या शुक्ल करते हैं? बोले कोई? कापोत करते हैं डॉक्टर साहब। जी महाराज, अपन तीव्र कसाय करते हैं, मतलब कम से कम कापोत श्रेणी, उससे बड़ी नील श्रेणी और उससे और बड़ी कृष्ण कसाय, कृष्ण लेस्या वाली कसाय, तीव्र कसाय के परिणाम। तो मैं मंदिर में दान दूं और मेरे चेहरे पर दम्भ आ जाए कि सब लोग मेरे को देख लें मैंने सबसे बड़ी बोली ली है, और बाद में सब भैया जी दादाजी करके मेरे से बोले भी, क्या बोले? अरे वाह साहब आप तो दानी हैं, ऐसा बोले भी। मैं ऐसा सोचता भी हूं। तो फिर बताओ वास्तव में मैं दानी हूं? मैंने तो दान करके पुण्य कमाने का भी भाव किया और मान कसाय भी करा, अपने मान की पुष्टि के लिए कि मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे, उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए दान किया कि मैं नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा पैसे वाला होके दान भी नहीं कर रहा। तो उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और थोड़ा बहुत पुण्य बांधने के लालच से भी मैंने दान किया। तो मैंने क्या दान किया? और ये तो प्रकृति राग है, लोभ कसाय के कारण। कौन कौन सा लोभ है इसमें? प्रतिष्ठा पाने का लोभ, लोग मेरी प्रशंसा करें इसका लोभ, और थोड़ा बहुत पुण्य का बंध भी हो जाए इसका लोभ, और उस लोभ के पीछे मायाचारी मैंने करी, मान कसाय धराई है। कोई प्रशंसा नहीं करेगा तो उसके प्रति क्रोध भी आएगा कि तूने मेरे लिए बोला तक नहीं, मैंने इतना दान किया। तो ऐसे अगर हमारे भीतर भाव हैं तो ऐसी पुण्य बांधने की प्रकृति का राग होने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पुण्य भी काम का नहीं रहेगा। मान कसाय सहित बंधेगा तो वो बनता है पापानुबंधी पुण्य। ऐसा पापानुबंधी पुण्य अगले भाव में तो धन संपत्ति दिला सकता है, गोत्र कोई सा भी आए, क्योंकि गोत्र नीच भी हो सकता है, उच्च भी हो सकता है। धन संपत्ति नीच गोत्र वाले के पास भी होती है, उच्च गोत्र वाले के पास भी होती है। वाले नहीं, अगर तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कर लिया हो तो फिर उच्च गोत्र भी नहीं मिलता, फिर नीच गोत्र ही मिलता है। तो ऐसे अगले जन्म में धन संपत्ति तो मिल जाएगी, लेकिन पापानुबंधी पुण्य वाली मिलेगी, तो उससे पाप बांधेंगे, लगातार पाप बंधेगा, और उस पाप का बंध करके फिर जो नरय वासम में लिखा है गुरु महाराज ने, वो नरक जाएगा। इतने पाप करेगा, तीव्र पाप, कि नरक ही जाएगा। ये अगले भाव में ना जाए तो तीसरे भाव में तो जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे हमारी जो 4 संज्ञा हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, उनको कंट्रोल में करने का भाव हमारे को प्रकृति राग से बचा सकता है। जो हमारे कर्म के उदय में तीव्र कसाय के परिणाम होते हैं, उन कसाय के परिणामों को कंट्रोल करके हम प्रकृति राग से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तीव्र कसाय का उदय आता है तो फिर हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही करते हैं तीव्र कसाय में। तो फिर तीव्र कसाय में रौद्र ध्यान करेंगे तो हिंसा भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, चोरी के भाव भी होंगे, और विषय सेवन के भाव भी होंगे, और परिग्रह इकट्ठा करने के भाव भी होंगे, मतलब 5 पाप होंगे। तो हम फिर 5 पाप करने वाले अगर हैं तो रौद्र ध्यान के बगैर तो होते ही नहीं है पाप। जब तक रौद्र ध्यान नहीं होगा तब तक पाप नहीं होता। पाप की पहचान ही है कि हम अगर पाप कर रहे हैं तो बिना रौद्र ध्यान के कर ही नहीं पाएंगे। रौद्र ध्यान अगर है तो कम से कम कापोत लेस्या तो है ही।
और तीव्र कषाय है तो उसके ऊपर की लेस्याएं हमारी होंगी। तो ऐसे अगर हम भेद ज्ञान भी करते हैं और शुभ कर्मों को छोड़ के अशुभ कर्मों में लगे रहते हैं, तो अशुभ कर्मों में लगे रहने के पीछे उदय रहता है चारित्र मोहिनी कर्म का, और उस रूप क्रिया करके हम बांधते हैं दर्शन मोहिनी कर्म, और दर्शन मोहिनी कर्म बांध के फिर नरक की यात्रा में निकल जाते हैं। तो ऐसे कर्म प्रकृति को भी जाने और लौकिक हमारी जो 5 पाप रूप प्रकृति है उसको भी जाने, क्योंकि कर्म तो ऐसा है उदय में आएगा और चला जाएगा, उसके साथ तो अपन अनादिकाल से रह रहे हैं। लेकिन ऐसी कर्म प्रकृति के उदय में भी हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारा जो प्रकृति है, प्रकृति को अपन स्वभाव से जोड़ लें। हम स्वभाव से कई प्रकार के स्वभाव अपने को देखने को मिलते हैं। एक तो तामसिक गुण वाला स्वभाव, एक राजसी गुण वाला स्वभाव और एक सात्विक स्वभाव, क्योंकि 3 प्रकार के भोजन के आधार पर अपन ने 3 प्रकार के स्वभाव पढ़े हैं। तो जो तामसिक गुण वृत्ति वाला होता है, तामसिक भोजन भी करता है या नहीं भी करता तो भी कई तामसिक वृत्ति वाले होते हैं। तो ऐसे तामसिक वृत्ति वाले तो हमेशा हिंसा के ही परिणाम करते हैं। किसका नुकसान कर दूं, किसको दुख पहुंचा दूं, किसका तोड़ दूं, किसको फोड़ दूं, ऐसे परिणाम होते हैं तामसिक वृत्ति वाले के। और सात्विक वृत्ति वाले के परिणाम होते हैं कि मैं जितना हो सके उतना हिंसा से बचूं, मतलब 4 हाथ जमीन देख के चलता है वो सात्विक वृत्ति वाला। तो अब हमें तय करना है कि हम तामसिक वृत्ति की तरफ जाना चाहते हैं या सात्विक वृत्ति की तरफ, क्योंकि राजसी वृत्ति में तो भोग भोगने की मनसा बनी रहती है। सारे जितने संसार में भोग हैं सब मैं भोग लूं, उसके लिए वो राजसी भोजन करता है, गरिष्ठ भोजन करता है, और गरिष्ठ भोजन करके अपने शरीर को पुष्ट रखने का भाव रखता है। मतलब कैसी प्रकृति है उसकी? भोग भोगने की प्रकृति। और उस भोग भोगने की प्रकृति का राग उसको रहता है। उस राग के कारण फिर वो अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए भक्ष अभक्ष को खाने से नहीं चूकता, उसमें उसे कोई भेद नहीं रहता। और आत्मा से तो दूर दूर तक संबंध रहते ही नहीं है। जो भोगी होता है, विषयानंदी होता है, उसको तो सिवाय भोग भोगने के और कुछ दिखता ही नहीं। और वो 5 इंद्रियों के विषय भोग में इतना रत हो जाता है राजसी वृत्ति वाला कि उसे उसके अलावा कुछ सुहाता ही नहीं। उसकी प्रकृति ही वैसी हो जाती। क्यों? क्योंकि उसको उसी प्रकार के भोगों से राग है, और जैसा उसको राग है वैसी उसकी प्रकृति। ऐसा हमें भी बहिरात्मपना छोड़ना है तो, अंतरात्मा बनना है तो, सबसे पहला तो हमें जिनैन परमात्मा की वाणी को आत्मसात करना ही पड़ेगा। जिनैन परमात्मा ने जो कहा है उसको केवल पढ़ना नहीं रहे, उसको समझ के ग्रहण करना हो, तो हम उस मार्ग पर चलने में सक्षम होंगे। अर्थात बहिरात्मपना छोड़ के अंतरात्मा की तरफ बढ़ पाएंगे। और ऐसा कौन कर पाएगा? जो तत्व निर्णय को अपने जीवन में उतार लेगा। तत्व निर्णय को या होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ऐसा सिद्धांत श्रद्धान कर लेगा। मतलब मेरा शरीर भी अगर बढ़ रहा है तो वो उसके खुद के परिणमन से बढ़ रहा है। मैं भोजन कर रहा हूं इसलिए नहीं बढ़ रहा। उसको तो जो आहार वर्गना मिल रही है वो मेरे भोजन के निमित्त से भी मिल रही है, और वो बाह्य वातावरण से भी मिल रही है। बाह्य वातावरण से कैसे मिल रही? जैसे बहुत गर्मी से अपन आए, वो घर के अंदर बैठे तो घर के अंदर ठंडक महसूस होती है अपने को, धूप से अगर हट जाए तो वो धूप से हटके घर में बैठने पर जो ठंडक महसूस हो रही है, इसका मतलब है कि हमारी जो शरीर की चमड़ी है वो घर के वातावरण से ठंडे परमाणुओं को ग्रहण कर रही। तो वो ठंडे परमाणुओं से जो ऊर्जा उसको ग्रहण हो रही है वो अपने शरीर के ताप को कम कर रही। तो ये भी आहार ही है। आहार वर्गना के रूप में हम आहार कर रहे हैं उस समय। जैसे ठंड के दिन में बाहर चले जाते हैं, धूप में बैठ जाते हैं,
तो धूप में बैठ के जो धूप से ऊर्जा अपन ले रहे हैं, वो ऊर्जा से हमारा शरीर गर्म हो रहा है, तो वो भी आहार ही है। तो आहार तो किसी भी प्रकार से ग्रहण करें, वो आहार वर्गना का काम है और वो अपने आप होता है। मुझे लग रहा जरूर है कि मैं सक्षम हूं तो मैं ये खा सकता हूं, मैं सक्षम हूं तो मैं वो खा सकता हूं, ऐसा हमें लगता जरूर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मिलता तो वही है जो क्रमबद्ध निश्चित अटल है। इतना दृढ़ निर्णय जब हमको होगा तो फिर हमें लगेगा कि हमने जो भोजन किया उसके पचने की क्रिया स्वतः हो रही है। उस भोजन के निमित्त से, आहार वर्गना के निमित्त से हमारे शरीर के ठोस पदार्थ, हड्डी, मांस, मज्जा भी बन रहे हैं और हमारे शरीर के द्रव पदार्थ, खून, एसिड आदि भी बन रहे हैं। और ये स्वतंत्र व्यवस्था है। मैं घूम फिर रहा हूं इसलिए स्वस्थ हूं, ऐसा भी नहीं है। मैं अच्छा खा रहा हूं, पी रहा हूं इसलिए स्वस्थ हूं, ऐसा भी नहीं है। या मैं व्यवस्थित जीवन शैली अपना रहा हूं इसलिए स्वस्थ हूं, ऐसा भी नहीं है। ये तो उस रूप शरीर का परिणमन होना है, इसलिए हो रहा है। ऐसा चिंतन करेंगे तब कहीं शरीर से जो राग की प्रकृति है वो घटेगी। ये खा लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वो खा लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, कि जो प्रकृति राग है वो छूटेगा। कब? जब स्वतंत्र परिणमन को समझ लेंगे तब कि शरीर का परिणमन स्वतंत्र है, मेरा परिणमन स्वतंत्र है। अर्थात अच्छा, शरीर जड़ है कि चेतन है? शरीर क्या है डॉक्टर साहब जी? अपन इसको प्रकृति राग कहेंगे, कलरंजन राग कहेंगे? कलरंजन राग में और विस्तृत आएगा मां साहब। अभी तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की प्रकृति, उस अपेक्षा से कथन चल रहा है। ये हमारे भीतर है ना कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तो स्वस्थ रखने का जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव को कहा प्रकृति। उस प्रकृति की अपेक्षा शरीर को पुष्ट रखने का राग, वो प्रकृति की चर्चा की अपेक्षा से अपन ने शरीर का वर्णन लिया है। तो यहाँ पर शरीर को की क्रिया जो हो रही है वो स्वतंत्र परिणमन है या मैं कर रहा हूं तब हो रही? ये मुख्य तो यहाँ पर ये है, शरीर का परिणमन, शरीर का मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूं। तो इसलिए शरीर का स्वतंत्र परिणमन नहीं मानने के कारण हम सोचते हैं कि हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसा हमारा जो स्वभाव बन गया है, उस स्वभाव को प्रकृति राग कहा है कि मैं शरीर को स्वस्थ रख सकता हूं। कर्तापने का जो भाव है, वो स्वभाव को प्रकृति राग कहा कि मैं ऐसा खाऊंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा, ऐसी मेरी चर्या में आ गया है, तो फिर मैं उसी पदार्थ को खाता हूं जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। जबकि मैं ये भूल गया हूं कि ये तो मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व है? क्योंकि शरीर तो जड़ है, और जड़ माने पुद्गल से बना हुआ स्कंद, और पुद्गल से बना हुआ स्कंद, परमाणुओं से बना हुआ स्कंद में एक एक परमाणु का परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है, और वो उसकी स्वयं की क्रियावती शक्ति के अनुसार परिणमित हो रहा है। मतलब जितने परमाणु मेरे शरीर को ग्रहण होना है वो किसी न किसी रूप में ग्रहण हो रहे हैं, आहार वर्गना के रूप में, और जितने परमाणु मेरे शरीर से बाहर निकलना है वो 9 मल द्वार से बाहर भी निकल रहे हैं। तो फिर जो 9 मल द्वार से बाहर निकल रहे हैं परमाणु, उनकी तो अपन चिंता करते नहीं कि नाक ऐसी ही क्यों बह रही है, आंख से मैल क्यों निकल रहा है, कान से मैल क्यों निकल रहा है, मुंह से मैल क्यों निकल रहा है, क्यों बदबू आने लगती है मुंह में। तो ये सब आहार वर्गना के परमाणु जो अपने शरीर से छूटना है वो तो 9 मल द्वार से छूटते हैं। उनके छूटने की अपन कभी चिंता नहीं करते कि ये छूट गया, देखते भी नहीं, छूट जाए तो देखते भी नहीं। क्यों? क्योंकि उससे अपने भीतर जुगुप्सा, घृणा पैदा होती। कोई अपनी नाक छिनक के नाक नहीं देखता कैसे निकली। तो ऐसे मल को छोड़ते समय हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आहार वर्गना के परमाणु जो छूटने योग्य थे वो छूट भी रहे, पसीना के रूप में छूट रहे। लेकिन ग्रहण करते समय हम जरूर ये सोच लेते हैं कि मैंने ग्रहण किया इसलिए मैं ऐसा हूं, मैंने सफेद बनने वाली क्रीम लगाई तो मैं सफेद हो गया। तो
ऐसा जो हमारे भीतर सफेद होने का प्रकृति राग है, ऐसे राग की मिथ्या मान्यताओं को ये प्रकृति राग छुटाता है। तो ऐसे अगर हमारे भीतर जड़ की क्रिया को जड़, जी जय तारण, ऐसे कैसे संभव है ऐसे विचार करना, जैसे कि मैंने कोई क्रीम लगाई और मैंने ये माना ये क्रीम से मुझे ऐसा होगा। लगाते समय हम ये सोच ले कि नहीं मैं क्रीम से तो कुछ नहीं होने वाला, बस क्रिया कर रहे हैं हम लोग। तो जो ये सोच लेगा कि क्रीम से कुछ नहीं होने वाला, वो क्रीम लगाना छोड़ देगा। मान लो जो क्रीम जिसमें नहीं है ऐसे पदार्थ, वो क्रीम लगा रहा है। कौन सी क्रीम में पदार्थ नहीं है? अच्छा बताओ। सिवाय मलाई दूध की क्रीम के बाकी सब में कुछ ना कुछ पदार्थ है। दूध भी शुद्ध हो तो अब ऐसे मलाई दूध लगा रहे, फिर उसमें भी ये कि मैं मलाई दूध पे भी नहीं हो रहा गोरा, और मैं लगा रहा हूँ फिर भी उस चीज को, तो मैं कैसे उसको फिर मान्यता को कैसे विचार करूंगा मैं उस समय? नहीं, मैं गोरा हो रहा नहीं हो रहा, ये तो वर्ण नाम कर्म का है। जो वर्ण नाम कर्म हमने पिछले पूर्व जन्म में बांधे थे, उस वर्ण नाम कर्म के उदय अनुसार हमको शरीर का वर्ण मिला है। वो वर्ण तो मलाई भी नहीं लगाएगा वो इंसान, ऐसा जो सोचेगा, वो ऐसा विचार करेगा, वो ये भी नहीं लगाएगा। हाँ, नहीं लगाएगा ना, वो ये सोच के थोड़ी लगाएगा कि मैं लगा रहा हूं। और अगर ऐसा सोच के लगा रहा है तो वो मिथ्या दृष्टि है। भाई अपन भोजन करते हैं, मेरा एग्जाम्पल है, मैं जैसे सुबह घूमने जाती हूँ, मैंने सोच लिया मेरे मन में कि मैं घूमने नहीं जाऊंगी तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, मेरी मानता मन में ऐसी बैठी है, तो मैं अब ये सोचूं एक तरफ कि नहीं घूमने से कुछ नहीं होता है, वो तो मैं कर रही हूँ उस क्रिया को, तो ऐसा विचार कैसे आएगा? देखो, दो बातें हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। जब अंतरात्मा की बात अपन करते हैं तो निश्चय अपेक्षा मुख्यता निश्चय की रहती है। निश्चय की मुख्यता से बात अगर हो रही है तो फिर व्यवहार को गौण किया जाता है। अब जैसे मैं जिस घर में रहता हूं, अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि मैं तो इस घर से भिन्न हूं, व्यवहार में मैं तो इस घर से भिन्न हूं, मेरा ये घर है नहीं, तो फिर दूसरे आके कब्जा कर लेंगे। तो व्यवहार में तो मैं कहूंगा कि ये घर मेरा है, व्यवहार में तो ये कहूंगा कि मैं घूमने जाता हूं इसलिए स्वस्थ हूं, व्यवहार में तो ये कहूंगा कि मैं ऐसा भोजन करता हूं इसलिए स्वस्थ हूं, व्यवहार में तो मैं कहूंगा कि मैं मलाई लगाता हूं इसलिए मेरे शरीर की स्किन ठीक ठाक रहती है, व्यवहार में तो मैं ये कहूंगा कि मैंने बच्चों को पाला, व्यवहार में मैं ये भी कहूंगा कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, व्यवहार में मैं ये कहूंगा कि मैं कमाता हूं, व्यवहार में तो सब कहूंगा। मुझे तो केवल श्रद्धान करना है कि मेरे शरीर का एक एक परमाणु जो ग्रहण होता है वो आहार वर्गना के निमित्त से ग्रहण होता है, और वो आहार वर्गना के निमित्त से वही परमाणु मेरे को ग्रहण करने में आते हैं जो कर्म के उदय अनुसार है। ये निश्चय निर्णय अंतर में चलना चाहिए। व्यवहार में सब करते हुए भी ये भेद करना है अपने को एकांतवादी जी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यदि धर्म की साधना भी करना है तो हमें शरीर की सुधार, शरीर का रख रखाव भी करना जरूरी है। करना पड़ेगा, कोई आ जाए तो हम धर्म साधना भी नहीं कर पाएंगे। करना पड़ेगा ना। शरीर का रख रखाव करने के लिए तो व्यवहार कहाँ है? व्यवहार का जो चल रहा है कि व्यवहार से हम शरीर का रख रखाव भी कर रहे हैं, व्यवहार भी चल रहा है। लेकिन मैं अगर एकांतवादी बन जाऊं कि मैं घूमने ही नहीं जाऊंगा, तो वो एक पक्ष हो गया। जैसे स्वच्छंदी जिनको अपन कहते हैं कि स्वच्छंदी हो गया मैं, तो स्वच्छंदी कैसा? एक उदाहरण महाराज जी भी देते, अपन ने कई बार चर्चा भी ली है कि एक व्यक्ति ने एक किसी को मारा 2 बार 3 बार 4 बार, और हर बार क्या कह रहा है कि मैं तो मार सकता नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। तो 3-4 लोगों ने एक दिन उसको पटक के मार दिया। फिर उसने पूछा कि भैया मुझे क्यों मारा? तो सबने यही कहा कि भैया हमने कहाँ मारा, हम तो आत्मा है, शरीर नहीं है। तो उसके ज्ञान चक्षु जग गए। क्या जाग गए कि अरे मैं तो एकांत पक्ष के आधार पर सोच रहा था कि दूसरे भी मुझे मार सकते हैं, तब उसका मारना छूटा। तो ऐसे अगर हम एकांतवादी बन के बैठ जाएं कि मैं तो आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो वो एकांत पक्ष भी मिथ्यात्व का सेवन करने वाला एकांत पक्षी कहलाएगा, क्योंकि उसने दोनों पक्षों को नहीं देखा। व्यवहार और निश्चय में निश्चय है श्रद्धान का विषय और व्यवहार है कर्तव्य का विषय।
मेरा लड़का है और मैं उसकी देखभाल नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो ये तो कर्तव्य है। और लेकिन वहां देखभाल करते हुए भी मैं स्वयं को कर्ता नहीं मान के निमित्त मानूं, ये निश्चय कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो सब जो कार्य मैं कर रहा हूं बच्चे के लिए, वो मेरे निमित्त से होना क्रमबद्ध, निश्चित, अटल है। इसलिए तो वो मेरे साथ संयोग में आया। किसी दूसरे के बच्चे को थोड़ी हम संभाल करते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो हम देखभाल कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी करते हैं। अपन अपने बच्चे की ही देखभाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसमें निमित्त होने थे। 5 समवाय में निमित्त आवश्यक है, और वो निमित्त कोई भी हो, हम हो चाहे दूसरा हो, लेकिन निमित्त के बगैर कोई काम होता नहीं। और हमें ये श्रद्धान करना है कि निमित्त से भी काम नहीं होता। तो निश्चय तो श्रद्धान का विषय है। अंतरात्मा बनने के लिए हमें श्रद्धान बदलना है। हमें बहिरात्मा छोड़ने के लिए केवल श्रद्धान बदलना है। हमें कुछ कर्तव्य को नहीं छोड़ना है कि जैसे हम आज से घूमने ही नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का परिणमन तो जैसा होना है वैसा होना है, तो मत जाओ। हमारे खुद के भाव होते हैं भैया। जिसके शरीर का परिणमन जैसा होना है उसके उस अनुसार भाव होते हैं। किसी का शरीर मोटा होना है तो उसको लगातार भूख लगती है। किसी का शरीर स्वस्थ रहना है तो वो लिमिट में खाने के भाव होते हैं उसके। और किसी का को खाने को नहीं मिलना है तो वो दुबला रहता है। भोग अंतराय कर्म के उदय में खाने को नहीं मिलता। तो ऐसे सबके अपने अपने भाव होते हैं। नहीं तो अपन क्यों किसी को रोक नहीं पाते खाने से? शुगर की बीमारी होने के बाद भी शुगर के लिए इतने लालायित रहते हैं लोग कि मुझे ये वाली मिठाई भी खाने को मिल जाए, वो वाली भी मिल जाए, भले ही उसके बाद जो हो, उंगली पैर की कट रही हो तो कटे। तो ये सब तो होनहार पे निर्भर है। जिसकी जैसी होनहार है वैसे उसके भाव होते हैं और उस अनुसार वो क्रिया करता है। तो होनहार को माने, उपादान को माने, और निमित्त को निमित्त माने, स्वयं को कर्ता नहीं माने। ये यहाँ पर आशय है कहने का। बोलो अर्जुन। अगर मान लो मैं ऐसी मान्यता मान रही हूँ, ऐसी क्रिया कर रही हूँ जो गलत है, जैसे कि कहीं और माथा टेक रहे कुछ है, और वो क्रिया करते समय मैं थोड़ी क्रिया कर रही हूँ, ये तो मेरे उससे हो रही है, तो ऐसा विचार करें तो इसमें क्या आएगा? वो अश्रद्धान में आएगा। तुम्हारी होनहार अच्छी नहीं है, आएगा। इसलिए तुम सब जगह माथा टेक रहे हो। तुम्हें मिथ्यात्व का सेवन करने का उदय है। मिथ्यात्व का सेवन करके दर्शन मोहिनी कर्म बंधने का उदय है। तो इसलिए दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में और दर्शन मोहिनी कर्म बांध रहे हो। ये स्वच्छंदता थोड़ी है। ये तो जानबूझ के किया गया कृत्य है। उसको थोड़ी हम कह सकते हैं कि मैं मान रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। उससे कर्म तो बंधेंगे ही ना। मैं जैसी क्रिया करूंगा उससे कर्म बनेंगे। इसलिए पुरुषार्थ की जब भी अपन बात करते हैं तो पुरुषार्थ की बात में एक ही बात आती है कि हम पुरुषार्थ अगर कर सकते हैं तो केवल कसाय भाव से अपने को दूर हटाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। मतलब जो परिणाम हमारे मन में चल रहे हैं वो अगर अशुभ परिणाम है तो उस अशुभ परिणामों से बचने का, उनसे हटने का, उनसे दूर होने का पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। केवल ये ही एकमात्र है जो अपन कर सकते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं? हमारा जब मिथ्यात्व का उदय आया, किसका उदय आया? दर्शन मोहिनी कर्म का। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में चारित्र मोहिनी साथ में आया। उसने हमें कौन सी कसाय उदय में आई? लोभ कसाय। अब वो लोभ कसाय जब उदय में आई तो हमारे भीतर जो संज्ञा है, आहार भय मैथुन परिग्रह, उन संज्ञाओं के आधार पर जिस प्रकृति का लोभ उदय में आया उसकी पूर्ति का भाव होगा। अगर परिग्रह संज्ञा उस समय उदय में आ रही है तो हमें परिग्रह इकट्ठा करने का भाव होगा। अब वो परिग्रह इकट्ठा करने की क्षमता हमारे भीतर है नहीं। वो परिग्रह इकट्ठा करने का लोभ है। और किसी ने हमें बता दिया, अरे उसकी पूजा कर ले, तेरे मन में जो चल रहा है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो मैं चला गया काहे के लिए? पूजा करने। कौन सी कसाय के कारण? लोभ कसाय के कारण। काहे के उदय में? दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में। तो मैंने काहे का सेवन किया? 3 मूर्ताओं का सेवन किया। क्यों? क्योंकि मेरे को अंदर में लोभ कसाय बैठी थी। पुरुषार्थ में क्या कर सकता था?
मैं ये पुरुषार्थ कर सकता था कि मेरे भीतर लोभ कसाय भले ही उत्पन्न हो रही है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो वस्तु मेरे संयोग में जब आनी है तब आके रहेगी, और अगर मेरे संयोग में नहीं आना है तो 3 काल में भी नहीं आएगी। मैं किसी देवी देवता को पूजने नहीं जाऊंगा। ऐसे अगर मैंने उस दर्शन बोहनी के लिए दरवाजे बंद कर दिए, उस लोभ कसाय के लिए दरवाजे बंद कर दिए, तो ये मेरा पुरुषार्थ कहलाएगा और यही मैं कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूं कोई काम, तो वो मेरी शरीर की क्रिया है। शरीर के साथ मन भी रहता है और मन में जो भाव चलते हैं उसका जो अभिप्राय रहता है उसके अनुसार कर्म बनते हैं। शरीर की क्रिया से कर्म नहीं बनते। बोलो जी मामा जी। जी जी। तो ऐसा पुरुषार्थ करने का भाव हमारा सदा रहेगा, तब हम अंतरात्मा बन पाएंगे। और अगर हम ऐसे पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं, भैया महाराज जी जुड़ जाए तो बता देना, समय तो हो गया महाराज जी का। तो ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तब हम अंतरात्मा बनने की दिशा में बढ़ पाएंगे। और अगर ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो बहिरात्मा ही बने रहेंगे। और ये जो कह रहे हैं ना कि मैंने किया तो हुआ, ऐसे जो हमारे भाव चलते रहते हैं उन भाव में ही उलझे रहेंगे। और ऐसे भाव में उलझे रहेंगे तो हमारी मन बुद्धि सब उसी तरफ लगी रहेगी, और सब उसी तरफ लगी रहेगी। तो फिर जो हमारे भीतर लोभ कसाय है, उन लोभ रूपी कसाय की प्रकृतियों को पूरा करने के लिए हम फिर साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करेंगे। कहीं क्रोध से काम चलता हो तो क्रोध से काम चलाएंगे लोभ कसाय की पूर्ति के लिए। अहंकार तो सांस में रह गई, और अगर अहंकार दिखा के क्रोध दिखा के काम नहीं बन रहा हो तो फिर लल्लो चप्पो करके अर्थात मायाचारी करके उस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें भैया जी को प्रसन्न करना है। जनरंजन राग के अंतर्गत है ये। तो जनरंजन राग के अंतर्गत मान लो हमारे घर में हम 2 भाई हैं, और 2 भाई में एक भाई बड़ा है, एक भाई छोटा है। बड़े भाई के पास बहुत धन संपत्ति है और छोटे भाई के पास है नहीं। और बड़ा भाई से छोटा भाई चाहता है कि ये कुछ मुझे दे दें तो मैं अपने व्यापार में लगा लूं, तो मेरा व्यापार भी चल पड़े। तो कौन सा लोभ हो गया? उसको परिग्रह बढ़ाने का लोभ हो गया। तो उस परिग्रह बढ़ाने का लोभ जो है वो उसकी हो गई प्रकृति। क्या प्रकृति हो गई? कि मुझे भी बड़ा आदमी बनना है, मुझे भी प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, या मुझे बड़े भैया के समान बनना है। तो ये हो गई उसकी प्रकृति या स्वभाव, बड़ा आदमी बनने वाला स्वभाव कह लें अपन। तो उस प्रकृति राग के वशीभूत होके फिर वो क्या करेगा? बड़े भैया की चापलूसी करेगा। बड़े भैया उसके घर आएंगे तो सामने अपन करते हैं ना, कई लोग करते हैं, कोई बैठने वाला आया, कोई बड़ा आदमी है, तो सोफे पर अपने को पता है कि कहीं कुछ कचरा नहीं पड़ा, फिर भी अपन सोफे को ऐसा, आओ भैया विराजो, आओ भैया विराजो, ऐसी चमचागिरी करते हैं। तो ऐसा बड़े भैया के आने पर वो भी करेगा, बड़े भैया के गुणगान गाएगा। क्यों गाएगा? क्योंकि उसके भीतर प्रकृति काय की है? लोभ की। तो उस प्रकृति का पूरा होना नहीं होना, उसको पैसे मिलना नहीं होना नहीं मिलना, वो तो सब कर्माधीन है। कि अगर उसके लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय चल रहा होगा तो भैया भी मना कर देगा, और अगर लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम में भैया निमित्त बनना होगा तो फिर भैया निश्चित रूप से धनराशि दे देगा। तो ऐसे हर लोभ के पीछे कोई ना कोई भावना होती है, और उसी भावना को कहा है प्रकृति राग। और उस प्रकृति को पूरा करने के लिए हम साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते हैं, और सबका प्रयोग करते हुए अपने को क्या मानते हैं? कर्ता। वो कर्ता मानना ही बहिरात्मपना है। ऐसे बहिरात्मपना को हम छोड़ेंगे तब हम कहीं अंतरात्मा हो सकते हैं। बोले कोई को कुछ बोलना हो तो, क्योंकि ये प्रकृति राग अशुभ कर्म का बंध ही कराता है, शुभ कर्मों का बंध नहीं कराता। क्योंकि बिना लोभ के प्रकृति राग होता नहीं, और लोभ जब होता है तो मायाचारी साथ में आती ही आती है। और मायाचारी सहित जब हम कोई विचार भी करेंगे
तो वो अशुभ कर्म का ही बंद कराएगा, क्योंकि हमें ये लगेगा कि मैं कर सकता हूं। और मैं कर सकता हूं का मतलब है कि दर्शन मोहनी कर्म तो बंधेगा ही बंधेगा। और जितना दर्शन मोहनी कर्म का बंध हम करेंगे उतना अधिक हम किससे, जिनवाणी से दूर होते जाएंगे, क्योंकि दर्शन मोहनी कर्म हमें ज्ञानावर्णी कर्म का बंध भी कराएगा। और ज्ञानावर्णी कर्म का बंध का मतलब है कि हमारे ज्ञान का क्षयोपशम घटना। जैसे जैसे ज्ञान का क्षयोपशम घटेगा वैसे वैसे हमारे जिनवाणी से दूरी बढ़ते जाएगी। दूरी बढ़ते जाएगी तो फिर हम सोच लें कि हमें कहाँ जाना है। हम कहते तो हैं कि हमें तो मोक्ष जाना है। कोई पूछता है कहाँ जाना, तो बच्चे भी कह देता हमें मोक्ष जाना, लेकिन मोक्ष कैसे जाना है उस मोक्ष मार्ग का पता ही नहीं। वो अपन ने पढ़ा गुरु आज की जो तीसरी गाथा है उसमें कि जो मोक्ष गए हैं ऐसे परम गुरु, जिस मार्ग से चल के मोक्ष गए हैं उस मार्ग को तू समझ ले। उस मार्ग को समझेगा और फिर उस मार्ग पे चलने के लिए पुरुषार्थ करेगा, तब तो उनके जैसा बन पाएगा। और पुरुषार्थ ही नहीं करेगा तो कैसे बन पाएगा। तो इस तरह से अपने को भी प्रकृति राग को समझ के उस अनुसार चर्या करनी चाहिए। बोले किसी को कुछ बोलना हो। बोले कोई बहन जी बोले आज की चर्चा में किसी को कुछ कहना हो तो महाराज जी जुड़ने वाले होंगे तो अपन 2 मिनट उनका इंतजार कर लेते हैं।